शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject non-economics. My name is Sir Tahir. Today lecture is Principal Economics, Chapter number 2, Consumer Demand Theory. आज हम डिस्कस करेंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, वो डायग्राम के ज़रिए और टेबल के ज़रिए उसकी इंशाअल्लाह ताला रिलेशनशिप भी हम आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको मेरा आई कॉम और डी कॉम के स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की गई है। उनके फ़ायदे के लिए अगर ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट्स करें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अच्छा बॉयज़, इसमें यूटिलिटी का बार बार जिक्र होगा। पहले प्रीवियस लेक्चर में भी यूटिलिटी को बड़ा ब्रीफ किया, फिर आप थोड़ी सी यूटिलिटी बता दें। यूटिलिटी जो आपके पास है वो कमोडिटी जिसके अंदर इंसान की जो वांट को सेटिफाई किया जाए या उसकी वांट को पूरा किया जाए, उसको कहते हैं यूटिलिटी। यानी कि पानी के अंदर यूटिलिटी है वो हंगर के लिए सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। इस तरह मैंने मिसालें आपको बताई थी। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ आएँ या टोटल यूटिलिटी की तरफ आएँ, सबसे पहले टोटल यूटिलिटी की मैं डेफिनेशन आपको बता दूँ। Total utility which is attained from the use of the specified number of a commodity of a is called utility, is called a marginal utility। अगर total utility की मैं बात की जाए तो marginal utility की बात की जाए utility of to the unit of a commodity consume, या फिर कह लें utility of an additional units is consume is called a टोटल मार्जिनल यूटिलिटी। ये था मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन। तो मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन और टेबल में अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ कमोडिटी होंगी, कुछ गुड्स होंगे जिसको हमने यूज़ करना। सपोज़ आपके पास एप्पल है, उसको आप कंज्यूम करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो उसमें ही हमने टोटल यूटिलिटी देखनी है, उसमें मार्जिनल यूटिलिटी देखनी है। जैसे कि मैंने बताया था, टोटल यूटिलिटी जो होती है वो मैक्सिमा होती है, ठीक है। जो मिनिमा जो होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीजिंग पॉइंट पे जाती है। अगर टेबल में अगर हम ब्रीफ करें, सबसे पहले अगर मैं टेबल बनाऊँ, टेबल में अगर डिस्कस करूँ तो ये सबसे पहले 3 है, इसमें हमने रो बनानी है जिसके अंदर फर्स्ट वन इज़, अगर हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले यूनिट्स ऑफ गुड्स, यानी कि कमोडिटी कह लें आप, फर्स्ट वन कॉलम में। और सेकंड कॉलम के अंदर डियर स्टूडेंट हम लिख देंगे टी से टोटल, यू से यूटिलिटी, और लास्ट कॉलम के अंदर लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी यू, मार्जिनल यूटिलिटी। और इसके अंदर हमने जो कमोडिटी या गुड्स जो यूज़ करने हैं उसकी तादाद जो मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ़ जो गुड्स हैं वो 6 लिखूँगा। अगर मैं फर्स्ट को प्रेजेंट करूँ, फर्स्ट कमोडिटी है, सेकंड कमोडिटी, थर्ड कमोडिटी, फोर्थ कमोडिटी, फिफ्थ कमोडिटी एंड सिक्स कमोडिटी, यानी 3 गुड्स आपके पास है। सपोज़ मैं एप्पल ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक एप्पल को यूज़ करता हूँ तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 100 होगी और टोटल यूटिलिटी भी 100, यानी सेटिस्फेक्शन जो होगी फर्स्ट यूनिट खाने पर दोनों की इक्वल होगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 6। लास्ट टाइम मैंने लेक्चर में बताया था कि सेटिस्फेक्शन कभी मेजरेबल नहीं होता, ठीक है। यानी कि इंसान को कितना उसमें फ़ायदा हुआ है इसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, अगर वो सेकंड यूनिट को कंज्यूम करता है, यानी कि सेकंड एप्पल को वो यूज़ करता है, तो उसको कितना सेटिस्फेक्शन होगा। मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है और टोटल यूटिलिटी क्या होती है उसमें इनक्रीज, यानी सम ऑफ वैल्यू होती है टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी की। अगर मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 6 है, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद सेकेंड यूनिट वो डिक्रीज़ करेगा, 6 है तो 2 डिक्रीज़ करेगा तो 4 पे आ जाएगा, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू टोटल यूटिलिटी में हम इसको सम कर जाएंगे, वो क्या बन जाएगी आपकी टोटल यूटिलिटी बन जाएगी, यानी कि 4 और 6 कितना आ जाएगा 10। और इस तरह अगर हम तीसरी जो गुड्स है उसको यूज़ करते हैं, यानी कि थर्ड एप्पल को हम यूज़ करते हैं, तो थर्ड एप्पल को यूज़ करने में हमें क्या मिलेगा, टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग पॉइंट पे आ जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। और जो आपके पास टोटल यूटिलिटी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग भी हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी आपके पास क्या हो गया, 10 में से 2 ऐड करें तो कितना हो जाएगा
12, ठीक है। और फिर अगर हम इसी तरह गुड्स को कमोडिटी को यूज़ करते रहे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी। फिर अगर हम 4 यूनिट्स को यूज़ करें तो हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या होगा, डिक्रीज़ होती होती वो 0 पे आ जाएगी, और जो टोटल यूटिलिटी होगी वो मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगी, यानी कि इसमें ऐड करेंगे तो 12, यानी कि ये मैक्सिमम पॉइंट है किसका, टोटल यूटिलिटी का, और मिनिमम पॉइंट है किसका, मार्जिनल यूटिलिटी का। फिर आगे वो 5वां यूनिट कंज्यूम करती है, उसको यूज़ करती है, तो उसके अंदर उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है डेफिनेट है वो डिक्रीज़ हो रही है, 0 से भी वो कम हो जाएगी, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो वो नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए जाए तो ये होगा -2, तो डेफिनेट है अगर पहले हम प्लस करते रहे और हम अब डिक्रीज़ होगा तो उसमें 12 में से हम लेस करेंगे 2 को, तो कितना हो जाएगा, 10 यूनिट्स, ठीक है। फिर लास्ट अगर कमोडिटी को यूज़ करता है तो इसमें इसका सेटिस्फैक्शन कितना होता है, यहाँ पे एक 4 पहुँच जाएगा, यहाँ लेस करके 6 बन जाएगा। जैसे कि मैंने डेफिनेशन के अंदर आपको बताया था, लास्ट टाइम हम डेफिनेशन की थी पॉजिटिव यूटिलिटी की, ज़ीरो यूटिलिटी की और नेगेटिव यूटिलिटी की। यहाँ मैं अगर प्रेजेंट करूँ दिस वन इज़ एंड दिस वन इज़, ये जो आपके पास है ये है पॉजिटिव यूटिलिटी, ये आपके पास क्या है, यानी कि 6, 4, 2 जो है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव यूटिलिटी, और ये आपके पास क्या है, ज़ीरो यूटिलिटी, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है, डेफिनेट नज़र ही आ रहा है आपको, तो नेगेटिव यूटिलिटी। डन बॉयज, ये था आज आपका डायग्राम। अगर इसका कंपैरिजन मैं पहले बता दूं, फिर मैं यहाँ पे इंशाल्लाह लिख भी दूंगा। सबसे पहले आपके पास क्या है, गुड्स क्या है, 6 गुड्स को आपने यूज़ किया, 6 जो कमोडिटीज़ को यूज़ किया। पहली में आपको जो सेटिस्फैक्शन हुआ वो 3 कमोडिटी में आपको पॉजिटिव यूटिलिटी हुई, बट मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास क्या हुई, वो डिक्रीज़ हुई, और टोटल यूटिलिटी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। और 4 कमोडिटी यूज़ करने पर आपकी मैक्सिमम पॉइंट टोटल यूटिलिटी होगी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 0 पॉइंट पे, यानी कि वो हो गया 0 यूटिलिटी पे आ गई। फिर 5 और 6 यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी जो है वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और मार्जिनल यूटिलिटी वो किसकी होगी, नेगेटिव है। ये था रिलेशनशिप। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी वर्सेस मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, आपको पता है टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीज एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीज। फर्स्ट जो रिलेशनशिप था ये था, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीज, ठीक है जी। और सेकंड पॉइंट में देखें कि सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट में कहता है जो आपके पास 3 यूटिलिटी तो बता दी मैंने, जहाँ पे क्या रिलेशन है, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। लास्ट पॉइंट जो अगर डिस्कस करें, थर्ड पॉइंट के अंदर आपके पास के 5 और 6 कमोडिटी में टोटल यूटिलिटी जो आपके पास, टोटल यूटिलिटी इज क्या, डिक्रीज एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। ये था इसका रिलेशन जो आपके सामने इंशाल्लाह प्रेजेंट भी किया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा, इसी को अगर हम टेबल से डिटेल बताएं कि टेबल के अंदर आपको पता है कि इसको अगर टेबल से ब्रीफ करना हो, एक्सप्लेनेशन लिखनी हो, तो फिर हम कैसे इस एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है बॉयज़। उसमें सबसे पहले मैं एक्सप्लेनेशन पे अगर देखूं, वो कहता है पहला फर्स्ट 3 जो कमोडिटी है, इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी।
इज़ पॉजिटिव यूटिलिटी, इज़ प्रेजेंट टू बी अ पॉजिटिव यूटिलिटी। अगर ये प्रेजेंट करें कि 4 कमोडिटी यूज टू अ मैक्सिमा utility is to total utility and zero utility of marginal utility। अगर मैं इसमें पांचवा और छठे में देखूं, टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या होगी आपकी डिक्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज द लो पॉइंट ऑफ नेगेटिव यूटिलिटी रिप्रेजेंट बाय दिस टेबल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अगर ये कर लीजिए। और अगर मैं इस पे डायग्राम की तरफ आऊँ, डायग्राम की तरफ आऊँ तो डायग्राम में मैं कोशिश करूँगा कि इस डायग्राम को आपको समझा सकूँ। तो डायग्राम मेरे पास ये डायग्राम बना रहा हूँ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ वाई एक्सिस, और ये जो यूनिट्स है आपके पास, ये आपके पास होगा यूनिट्स ऑफ गुड्स, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ यूनिट्स ऑफ गुड्स, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यू कमोडिटी कह लें आप, ठीक है, गुड्स। और ये आपके पास होगा यूटिलिटी, ठीक है बॉयज। और यहाँ पे नंबर ऑफ लिख देते हैं वैल्यू। नंबर ऑफ वैल्यू में आपके पास जो वैल्यू आएगी 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5 एंड 6, डन बॉयज। और आगे ये यूटिलिटी जो है वो आपके पास क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट आपका 2 से 4, 6, 8, 10 एंड 12। और ये जो पॉइंट अगर नीचे की तरफ मूव कर दिया या नेगेटिव में भी आएगा तो इसको नीचे मूव करके लेके आए तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो होगा -2, यहाँ पर होगा -4, जो हमने टेबल पर प्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा बॉयज, अगर इसको अब समझा जाए कि फर्स्ट जो कमोडिटी यूज़ करने पर टोटल यूटिलिटी, अगर पहले मैं सबसे पहले बनाऊंगा टोटल यूटिलिटी, फिर बनाऊंगा मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, फर्स्ट कमोडिटी पे आपको कितना परसेंट मिला, 6%। तो अगर मैं लिखूँ फर्स्ट कमोडिटी के ऊपर मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला है वो कितना मिला है, मुझे 6%, ठीक है। और दूसरा कमोडिटी यूज़ करने पर मुझे कितना मिला है, 10%। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पर मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला है वो 10%, यानी कि मैं यूँ इसको प्रेजेंट कर दूँ। और इसी तरह थर्ड यूनिट यूज़ करने पर मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 12%। तो मैं इसी तरह इसको भी प्रेजेंट कर दूँगा, ये 12 और यहाँ पर ये वैल्यू, और इसको ऐसे इक्वल कर दूंगा। 4 यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी वो भी 12 है, तो इसी तरह मैं ऐसे इस वैल्यू को भी लगा लूँगा, ठीक है। और फिर 5 यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी 10 मिली है, तो इसी तरह मैं 5वीं यूनिट 10 पे है तो यही मैं 10 पे यूज़ करके ये वैल्यू इक्वल लगा लूँगा, ये वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है जी। बल्कि ऊपर चली गई है, इसको ज़रा नीचे कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, कोशिश इक्वल की है जी। डायग्राम आप फिर देख लीजिएगा, ठीक है जी। और फिर आगे चलें, टोटल यूटिलिटी 6 पे है तो उस पर भी 6 पे, यानी कि ये 6 यूटिलिटी है तो 6 पे ही रिलाई की है, ये वैल्यू है तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये था आपके पास, किसको हमने प्रेजेंट किया, टोटल यूटिलिटी को। यानी कि अगर हम यूँ लिख दें कि ये पॉइंट जो आपके पास है और ये पॉइंट आगे इक्वल जाता, फिर नीचे की तरफ कर्व जा रही है, तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे टोटल, ठीक है जी, टोटल यूटिलिटी, डन। और इसको पॉइंट अगर मैं दे दूं A, B, C, D, E और F, ठीक है। और दूसरा अगर मैं इसको देखूं, ये हो जाएगी टोटल। अगर मार्जिनल को देखें, मार्जिनल के अंदर रेड से लगाऊंगा मार्जिनल, तो मार्जिनल अगर मैं कंसीडर करूं, पहली कमोडिटी उसके में 6 है, यानी कि दोनों की सेम है, ठीक हो गया। और आगे चलें, फिर दूसरी कमोडिटी यूज़ करने पे 4 रुपये मिला, तो सेकंड पे क्या मिलेगा, यहाँ पे है तो कितना मिलेगा, यहाँ पे इसको 4 पे, ये मैंने लाइन लगा दी, ठीक है। और अगर तीसरी कमोडिटी यूज़ करेगा तो उसको कितने मिलेगा, 2, इससे भी डिक्रीज़ करेगा तो ये बन जाएगी यहाँ पर आपकी वैल्यू।
अगर 4 कमोडिटी यूज़ करता है तो नेगेटिव है, तो यहाँ से लेकर ये 4 है, इसका रिलेशन 0 से आ जाएगा, ठीक है। अगर 5 कमोडिटी यूज़ करेगा तो -2, तो ये ख़त्म हो इधर यूज़ होता होता यहाँ पर रिलाई कर देगा, यानी कि ये मैं लिख दूँगा ये आपके पास कमोडिटी है, ठीक है भाई। और 6 यूज़ करने पर -4 है, फिर डिक्रीज़ कर गया, फिर नेगेटिव पॉइंट पे आ गया, तो मैं इस तरह इसको ब्रीफ कर दूंगा, लें इसको इस तरह मैं ज्वाइन कर दूंगा। ये मैंने ब्रीफ किया। इस जो मार्जिन यूटिलिटी था, अगर इसको मैं शो कर दूं ब्लैक लाइन से, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन आ रही है, इससे भी कता करेगी, और ये स्ट्रेट लाइन, तो ये आपके पास जो हो जाएगा, ये आपके पास MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। ये था ABCDF, ये होगा GHIJNK, ये इसको। तो हम अगर एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं, इसकी डिटेल लिखें, तो डिटेल के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि 0 to X इज़ अ यूनिट ऑफ अ गुड्स, ठीक है, और 0 to Y इज़ अ यूटिलिटी कर्व, ठीक है, यानी कि यहाँ यूटिलिटी कर्व लगा सकते हैं, यहाँ पे यहाँ यूनिट ऑफ गुड्स लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो पहला पॉइंट है ABCDEF इज रिप्रेजेंट टू बी अ टोटल यूटिलिटी, GFIJK इज रिप्रेजेंट बाय अ मार्जिनल यूटिलिटी। डन बॉयज। टोटल यानी कि फर्स्ट 3 units is consumed to our total utility is the increasing point, and marginal utility 3 units is consumed a decreasing point, GHI decreasing point, ABC and increasing point। फिर आगे commodity of 3 and 4, 3 is used total utility is 12% and marginal utility is decrease, ठीक है, and total utility is maximum point of D point and total marginal utility is 0 points, ठीक है, 0 utility। और इसी तरह जो होगा फर्स्ट 6 and 5 जो आपके पास कमोडिटी होगी, वो यूज़ करने पर आपकी टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग पॉइंट E और F एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन, यानी कि नेगेटिव यूटिलिटी इज JNK इज रिप्रेजेंट बाय दिस डायग्राम। ये था आज हमारा लेक्चर मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, जिसको हमने आज डिस्कस किया अपने टेबल के ज़रिए, फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी को किया, फिर हमने रिप्रेजेंट किया डायग्राम के ज़रिए, फिर हमने एक्सप्लेनेशन आपको बताई कि इस तरह आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप लोगों को ये मैं लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।